विकास को महसूस हुआ जैसे मन बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वो शांत मन से दैनिक क्रियाओं में व्यस्त हो गया। तैयार होकर कारखाने के लिए निकला। रास्ते में निर्मला की याद आ गई। आंखों में आंसू आ गए। ड्राइवर विकास की मन स्थिति को अनजान कुछ कह रहा था। विकास आंखें बंद करके चुपचाप पीछे बैठा था। विकास ने कई दिन बाद काम की तरफ ध्यान दिया था। लंच के बाद उसको सूचना मिली कि पुलिस अधिकारी उससे मिलने आया है। विकास ने उसे कार्यालय में बिठाने का आदेश देकर अपना काम पूरा करवाया। विकास कुछ देर बाद अपने कार्यालय में गया। पुलिस इंस्पेक्टर को अभिवादन किया और यहाँ तक कष्ट करने की वजह पूछी। विकास सामान्य था। उसके चेहरे पर कोई भावना चिंता वह नहीं थी। इंस्पेक्टर, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले विकास बाबू। विकास कैसे? इंस्पेक्टर, छोटी सी आयु में इतना बड़ा कारोबार। विकास, ये सब पिताजी का कमाया हुआ कारोबार था। मैं तो अभी काम सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर, और सुनाओ, अपनी मासूका की याद नहीं सताती क्या? विकास, मेरी निर्मला लाखों में एक थी। शरीर से तो सुंदर थी ही, मन से बहुत सुंदर थी। मैं उससे जल्दी ही शादी करने वाला था। उसी दिन एक बच्ची गोद लेने का निश्चय कर चुके था। मेरा जीवन एक साथ दो खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य। इंस्पेक्टर, अपनी प्रेयसी के हत्यारों को सजा देने की इच्छा नहीं होती क्या? विकास, होती है, बहुत ही होती है, लेकिन वह मिलने ही नहीं। अभी अपनी बेबसी पर रोना आता है कि मैं उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंस्पेक्टर, ओ सच में? आप इनको कुछ बिगाड़ नहीं पाए? आप बनो मत, एक का तो दाना पानी उठा दिया इस दुनिया से। विकास, क्या मतलब इंस्पेक्टर? एक गुंडे को तो आपने सुलटा दिया। विकास, किसको? ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने अपनी साहब को आवाज़ देकर। अरे सुंदर, जल्दी साहब को मिठाई खिलाओ, बहुत अच्छी खबर लाए हैं। इंस्पेक्टर, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। विकास, आप साहब कहो ना, क्या कहना चाहते हो? इंस्पेक्टर, आज सुबह 3-4 बजे एक गुंडे को मारा है आपने। विकास, कहाँ? उसके घर जाकर। इंस्पेक्टर, नहीं, सड़क के किनारे बनी खाई में पड़ा मिला था। विकास, ओह, तो मैंने उसे चारपाई से उठाया, गोद में लेकर सड़क तक गया और मार दिया। यही कहना चाहते हो ना? इंस्पेक्टर, गोद में तो नहीं उठा सकते आप। विकास, तो फिर मैंने उसे सोते से जगाकर कहा होगा कि चलो सड़क तक, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। वो मरने के लिए सड़क तक मेरे पीछे पीछे आया होगा और मैंने उसका सिर पत्थर पर दे मारा होगा ना? इंस्पेक्टर, ये भी संभव नहीं। विकास, तो आप असंभव को संभव क्यों बना रहे हो? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि उसे तुमने ही मारा है। विकास, मेरा मन भी कहता है कि निर्मला के साथ खुश रहूं, लेकिन मेरा मन हो गई क्या? मन को छोड़ो, दिमाग से काम लो। वैसे तो मुझे प्रसन्नता है कि निर्मला की आत्मा को आज शांति मिली होगी। इंस्पेक्टर सोचकर आया था कि विकास उसे देखकर ही डर जाएगा और एक घुड़की में सब कुछ बता देगा, लेकिन इसमें तो उसे ही निरुस्त कर दिया। इतने आत्मविश्वास और हिम्मत से बात कर रहा था। या तो बहुत ज़्यादा चालाक है या फिर बिल्कुल निर्दोष। वो किसी नतीजे पर पहुंचने बिना वापस चला गया। विकास थोड़ी सावधानी से आगे बढ़कर पर विचार करने लगा। विकास ने ड्राइवर को बिना गाड़ी निकाले उस स्थान पर गया जहां वो निर्मला के साथ एक दिन घूमकर आया था। एक शांत स्थान पर बैठकर निर्मला के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। उसे एहसास हो गया कि निर्मला यहीं कहीं से उसे देख रही है। यहीं कहीं एक दो प्रेमी जोड़े अपने साथी के साथ आनंददायक समय का दुरुपयोग कर रहे थे। सूर्य अपनी यात्रा समाप्त कर छिपने वाला था। विकास भी वहां से अपने घर आ गया। ड्राइवर को पहले ही कॉल करके बता चुका था।
विकास अधिकतर निर्मला के बारे में ही सोचता रहता था। 2-3 दिन उसकी माँ उसे देख रही थी। उससे रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, क्या बात है विकास, कोई समस्या? विकास, नहीं तो सब ठीक है, एक ऑर्डर समय पर पूरा करना है, इसीलिए थोड़ा तनाव है। माँ, तनाव से कुछ हासिल नहीं होगा। विकास, जी मम्मी, मैं ध्यान रखूँगा। विकास सब अपनी माँ के सामने खुश दिखने का दिखावा करने लगा। विकास खाना खाकर सोने गया तो उसको कमरे में निर्मला दिखाई दे रही थी। कभी हंसती, कभी शर्माती, कभी उससे दूर भागना निर्मला। विकास उससे बात करना चाहता था, उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो हाथ कैसे आती। रात के 11 बज गए। आकाश को नींद नहीं आई। काफ़ी प्रयास किया कि नींद आ जाए, लेकिन निर्मला की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। विकास बहुत परेशान हो गया और छत पर टहलने लगा। सारी रात बेचैन रहा, लेकिन एक क्षण के लिए सो न सका। थका हुआ सा सुबह सोच आदि से निर्मित होकर नहाया, नाश्ता किया और तैयार होकर कारखाने के लिए निकल पड़ा। दिन भर काम पर ध्यान दिया। घर पहुंचकर माँ ने खाने की तैयारी कर दी तो उसने बाद में खा लूँगा कहकर अपने कमरे में रख देने की बात कही। विकास 8 बजने से पहले ही घर से निकल गया। उसका कदम शराब के ठेके की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि उसने कभी शराब नहीं पी थी। जाने किस झोंक में आकर वो ऐसा स्थान पर जा रहा था जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने शराब और शराबी से नफरत थी। वाइन शॉप पर जाते जाते रुक गया। उसने देखा कि एक अंधेरे स्थान पर 2 व्यक्ति बैठे पी रहे थे। दोनों का कोटा पूरा नहीं हुआ था। एक दूसरे से एक बोतल और लाने की जिद कर रहे थे। जैसे ही एक व्यक्ति ने बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई तो एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। उन दोनों में से एक कब्बू बदमाश का चेला था, बिल्ला। नाम तो विकास नहीं जानता था। विकास खुश हो गया और आसमान की तरफ सिर उठाकर बोला, निर्मला, आज तुम्हारा दूसरा अपराधी भी आ रहा है। मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारे हत्यारों का अपने हाथों से सजा देना। अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करो।